नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल नीलेश जीएस क्लासेस में। जो हम अपनी कल के लेक्चर में जो हमने चर्चा की थी, तो आपको याद होगा कि जो हम अभी अपना टॉपिक जो लेके चल रहे थे, तो किसमें से कंकाल तंत्र का जो टॉपिक को लेके चल रहे थे हम, तो उसमें हम लोग देख रहे थे अपना क्या, तो अक्षीय कंकाल तंत्र देख रहे थे। क्या देख रहे थे? अक्षीय कंकाल तंत्र के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ओके, यह हम अपना पढ़ के आ रहे हैं। तो स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र की हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में उनको कल की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर को भी जरूर देखें, तो यहाँ से आपको पढ़ने में आसानी होगी। ओके, तो क्या कर रहे थे हम लोग? स्केलेटल सिस्टम में जो हम अपना अक्षीय कंकाल तंत्र की चर्चा कर रहे थे, तो अक्षीय कंकाल तंत्र में हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा की थी, तो वो की थी हम लोगों ने क्या, खोपड़ी या स्कुल को लेके चर्चा कर ली थी। इसके बाद जो आज हमें चर्चा करनी है, तो आज हमें पढ़ना है क्या, तो पढ़ना है स्टर्नम अस्थि। ओके, आज हम जो अपनी चर्चा करेंगे, तो वो करेंगे हम स्टर्नम अस्थि को लेके इसकी आज की चर्चा करेंगे। तो समझिए आखिर स्टर्नम अस्थि है क्या। तो आप सबसे पहले इसकी संरचना देखिए। जो स्टर्नम अस्थि होती है, कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना हम लोगों को क्या मिलती है, देखने को मिल जाती है ना। इस प्रकार से होती है अपनी क्या, तो होती है स्टर्नम अस्थि। ओके, अब यदि हम स्टर्नम अस्थि की बात करें, तो ये है स्टर्नम अस्थि। स्टर्नम अस्थि की यदि हम उपस्थिति की बात करें, तो ध्यान देना, यदि इसकी उपस्थिति की बात करें कि आखिर यह उपस्थित होती कहाँ है, तो आप लोगों को याद रखना कि यह होती है वक्ष गुहा में उपस्थित। कहाँ होती है? वक्ष गुहा में उपस्थित होती है। आप सभी के मन में एक डाउट आना चाहिए, और जरूर आना चाहिए, क्या आखिर यह वक्ष गुहा कहलाता क्या है। तो आप लोग यहाँ से समझिए कि जो वक्ष गुहा है, तो जो हमारे सिर से लेकर और पेट तक का हिस्सा होता है, आप यहाँ से ऐसा याद रख सकते हैं कि जो हमारे सिर से लेकर हमारे पेट तक का एक हिस्सा होता है, तो वह कहलाता है क्या, वक्ष गुहा। और पेट से लेकर कि जो हमारे नीचे तक का हिस्सा होता है, वह कहलाता है उदर गुहा। ओके, अब यह स्टर्नम अस्थि जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी उपस्थिति क्या है, वक्ष गुहा में उपस्थित होती है। कहाँ होती है? बीचों बीच। ये है यहाँ पे हमारी स्टर्नम अस्थि। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे है स्टर्नम अस्थि। सबसे पहले यदि हम इसकी लंबाई की बात करें, किसकी बात करें, आखिर इसकी लंबाई कितनी होती है, यह सब आपको याद रखना है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आखिर स्टर्नम अस्थि या स्टर्नम बोन की लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना 15 सेंटीमीटर होती है। उपस्थिति पूछे तो वक्ष गुहा में उपस्थित होती है। अब यहाँ से आप लोगों को एक बात याद रखना है, जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो आपको नोट करते जाना है। क्या? स्टर्नम अस्थि के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग कौन है इसका, ये वाला भाग, जो आपको यह वाला भाग दिख रहा है, यह वाला जो भाग कहलाता है, यह है भाई अपना ऊपरी भाग। ओके, तो अब आप लोग कहेंगे ये कौन सी संरचना आपने बना दी है। तो देखिए, हमारी स्टर्नम अस्थि यह है, और जो ये वाली जो है, यह भी एक अस्थि है। इसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो इसका नाम है, तो वो है अपनी क्या, क्लेविकल। क्लेविकल अस्थि या क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन, आखिर यह बोन है कौन सी, तो देखिए आप अपने यहाँ पे टच कीजिए।
यहाँ जो अपने सिर के नीचे हमें यहाँ पर जो यहाँ कितनी कठोर जो अस्थि दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ से आके ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ज्वाइंट हो गई है। ओके, ये यहाँ पे आ गई है, तो यह कहलाती है क्लेविकल अस्थि। का किससे जुड़ी रहती है? तो स्टर्नम अस्थि से जुड़ी होती है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो क्लेविकल अस्थि होती है तो वह किससे जुड़ती है? तो स्टर्नम बोन से जुड़ती है, याद रखना। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें पाई जाती हैं क्या? तो पसलियां पाई जाती हैं। अब इसमें हम पसली की बात करें, सॉरी हाँ पसली की बात करें तो हमने आपको बताई थी जो रिब्स की संख्या होती है या पसलियों की संख्या होती है, तो कितनी पसलियां पाई जाती हैं? तो पसलियों की संख्या मैंने आपको बताई थी 12 जोड़ी। 12 जोड़ी मतलब कि अगर टोटल इनकी संख्या देखें तो 24। ओके, अब होती कैसी है? तो याद रखना, सबसे पहले देखिए मैं पसलियां बनाने जा रहा हूं। तो ये हो गई अपनी पहली पसली, ये वाली। ओके, यह है अपनी पहली पसली, मतलब 1 और 1 2, ये इसका पेयर हो गया। यह अपनी पहली पसली हो गई। यह जुड़ी अपनी दूसरी पसली। ओके, इसी प्रकार से तीसरी पसली, इसी प्रकार से क्या होगी? यह चौथी पसली भी होगी। यहाँ पे आएगी अपनी ये 5वीं पसली, बनाते जाइएगा आप लोग। यह अपनी 6ठी पसली। ओके, और यहाँ पे ये जाएगी अपनी क्या, इसको थोड़ा सा और दूर दूर, 1 मिनट, यह अपनी 6ठी पसली हो गई। ओके, कौन कौन सी पसली हो गई हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6। ओके, और यहाँ पे अपनी क्या हो गई है? यहाँ पे अपनी ये 7वीं पसली जुड़ गई है। ओके, तो यह कौन सी हो गई? अपनी 7वीं पसली। यह 7 पसलियाँ हो गई जो क्या होती हैं? स्टर्नम अस्थि से जुड़ी होती हैं, याद रखना। इसके बाद जो यदि हम बात करें तो आप लोगों को गौर करना है, क्या गौर करना है? कि जो 1 से लेके ये अपनी जो 7 पसलियां होती हैं, 7वीं पसली में, 7वीं पसली में जुड़ी रहती हैं अपनी और पसलियां। 8वीं 9वीं 10वीं। कौन कौन सी? 8वीं 9वीं और 10वीं पसलियां। जो 8वीं 9वीं और 10वीं पसलियां हैं, यह किससे जुड़ती हैं? तो नोट कीजिएगा कि यह जुड़ती हैं 7वीं पसलियों में। ओके, मैं यहाँ पे आपको नोट किए ही दे रहा हूँ आपको, ताकि प्रॉब्लम ना जाए। ओके, यहाँ पे नोट किए, ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसे मैं रफ किए दे रहा हूँ। आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको स्थिति बता दी है, ठीक है। टोटल जो अपनी होती है, देखिए क्लेविकल जो अस्थि होती है स्टर्नम बोन में, सबसे पहला जो आपको पॉइंट नोट करना है या याद रखना है, तो याद रखना है कि क्या, कि स्टर्नम अस्थि से जुड़ती है कौन सी? तो क्लेविकल अस्थि। क्लेविकल अस्थि जुड़ती है स्टर्नम अस्थि से। ओके, अब स्टर्नम अस्थि में अपनी 7 पसलियां जी हमने जो आपको बताई है, 7 दूनी 14। तो ये जो अपनी 7वीं पसली है, तो देखना 1 से जो अपनी 7 तक की है जो ये पसलियां, तो 7वीं पसलियां जो कहाँ से 1 से लेके जो 7वीं तक की जो पसलियां हैं, यह जुड़ती हैं अपनी कहाँ पे? तो स्टर्नम अस्थि में जुड़ती हैं। नोट कीजिएगा आप लोग, अस्थि में जुड़ती हैं। ओके, जुड़ती हैं। और जो 8वीं 9वीं और 10वीं, अच्छा एक चीज और, जो 1 से यहाँ तक जो अपनी 7 तक की जो यह पसलियां हैं, यह कहलाती हैं सत्य पसलियां, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं सत्य पसलियां, इनको हम लोग बोलते हैं सत्य पसलियां। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि जो 7वीं पसली है, 7वीं पसलियों से, जो मैंने आपको अभी बताया कि यह 7वीं पसलियों से 8वीं
9वीं और कौन सी, तो 10वीं पसलियां क्या होती हैं, जुड़ती हैं। नोट कीजिएगा, ऐसे जुड़ती हैं। ओके, तो 8वीं 9वीं और 10वीं पसलियां किससे जुड़ती हैं, तो यहां इससे जुड़ती हैं अपनी 7वीं पसली से। अब इसके बाद जो जी अपनी 8वीं 9वीं और 10वीं पसली है, यदि हम इनकी बात करें तो यह कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, यह कहलाती हैं असत्य पसलियां। असत्य पसलियां याद रखना, क्या कहलाती हैं यह, असत्य पसलियां। सत्य पसलियां कहां से कहां तक, 1 से 7 तक, और 8 9 10 अपनी कहलाती हैं असत्य पसलियां। ओके, अब इसके बाद देखना है अपन को कौन कौन सी, क्योंकि 12 जोड़ी होती हैं, तो याद रखना जैसे ये है। अब हम जो अपनी चर्चा करेंगे तो यहाँ पे ये अपनी 11वीं पसली हो गई, ये 11वीं और ये 12वीं। इसी प्रकार से यहाँ भी होगी, इसी प्रकार से जी यहाँ भी होगी। ठीक है, तो ये वाली जो अपनी है, तो यह क्या, ये थोड़ा डायग्राम 1 मिनट। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है, यह कहलाएगी अपनी 11वीं पसली और यह कहलाएगी अपनी 12वीं पसली, जो कि स्टर्नम बोन से नहीं जुड़ती हैं। तो यह किस प्रकार से होती हैं, तो यह याद रखना है, यह होती हैं स्वतंत्र, यह होती हैं स्वतंत्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि इनको, जो यह आपको पसलियां दिख रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं तैरती हुई पसलियां। क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि तैरती हुई पसलियां कौन कौन सी होती हैं, तो जवाब देना है आपको 11वीं और 12वीं। यह होती है अपनी तैरती हुई पसलियां। इनकी संख्या यदि जोड़े में पूछे तो 2 जोड़े, यदि टोटल संख्या पूछे तो 4। इसे भी आप नोट करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, स्टर्नम अस्थि को देखा है। सत्य पसलियां देख ली हैं, असत्य पसलियां देखी हैं, इसे आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, तो यह आपने नोट कर लिया है। इसके बाद आपको इसमें एक छोटा सा आप नोट लगा के लिख लीजिए साइड में। यहाँ आप लोग लिखिए नोट में आपको क्या करना है, बाकी मैं आपको सभी बातें बता चुका हूँ। तो आपको याद रखना है कि जो ये पसलियाँ होती हैं, आखिर इनका कार्य क्या होता है, पसलियाँ या स्टर्नम अस्थि। ठीक है, तो आपको केवल इतना नोट करना है कि जो इनका कार्य होता है, यह जुड़ती कहाँ है, तो पीछे यहाँ से देखिए ऐसे गोल जा रही हैं और पीछे जुड़ती हैं, यह कशेरुक दंड में अपनी रीढ़ की हड्डी से जुड़ती हैं। और इनका जो कार्य है, तो हमारे शरीर में जैसे हमारा हार्ट हो गया, या हमारे शरीर के अंदर जितने भी नाजुक अंग पाए जाते हैं, तो उनकी यह क्या करती हैं, तो सुरक्षा प्रदान करती हैं, या सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया आज क्या, स्टर्नम अस्थि की चर्चा कर ली है। तो अच्छी है, हम लोगों ने जो कंकाल तंत्र में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, खोपड़ी को देख लिया, स्कूल को देख लिया, और आज हमने अपनी चर्चा कर ली है स्टर्नम पे। ओके, अब जो इसके बाद की चर्चा है, तो वो हम लोग करेंगे अपने कल के लेक्चर में। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।